गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 6 अगस्त और 6 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में किस जिले में स्थित राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो जयपुर इसमें सही आंसर था। जिन दोस्तों ने जयपुर सही आंसर कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो जयपुर स्थित राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS मेडिकल कॉलेज को ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर यानी अंग पुनर्चक्रण प्राप्ति केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर RUHS मेडिकल कॉलेज में ये केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया था। इस केंद्र के माध्यम से अंगदान को बढ़ावा देने, जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षित तरीके से अंगों को प्राप्त करने की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि धौलपुर की प्रतिभाशाली स्केटिंग की जो खिलाड़ी है वान्या बोहरा, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, इनका चयन एशियन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में किया गया। बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि एशियन चैंपियनशिप 17 से लेकर 20 अगस्त तक देहरादून में आयोजित की जाएगी। तो ये भी सही है। इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो धौलपुर की प्रतिभाशाली खिलाड़ी वान्या बोहरा, इन्होंने आइस स्केटिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में जगह बनाई है और राजस्थान का नाम रोशन किया है। वान्या बोहरा वर्तमान में जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में अध्ययनरत है। उन्होंने इससे पहले रोलर स्केटिंग में भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। एशियन चैंपियनशिप 17 से लेकर 20 अगस्त तक देहरादून में आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान सरकार ने बजट घोषणा में राजस्थान में पहली बार 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाने की घोषणा की थी। बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि इन एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो 2756 किलोमीटर और इसकी जो लागत है वो तकरीबन 1,02,151 करोड़ रुपए होगी। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भजनलाल सरकार ने बजट घोषणा में राजस्थान में पहली बार 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाने की घोषणा की थी। इन एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो 2756 किलोमीटर और लागत तकरीबन 1,02,151 करोड़ रुपए होगी। खासियत यह है कि कई जगह यात्रा का समय घटकर आधा हो जाएगा। इसका कारण अभी तक राजस्थान में स्टेट और नेशनल हाईवे है। एक्सप्रेसवे पहली बार यहाँ पे बनाए जाएंगे। नेक्स्ट, राजस्थान में पारंपरिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बैलों से खेती करने पर कितने रुपए प्रति वर्ष किसानों को मिलते हैं? 30,000 रुपये सालाना किसानों को इस स्कीम के तहत दिए जाते हैं। यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा लघु एवं सीमांत किसानों को पारंपरिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बैलों से खेती करने पर 30,000 रुपये प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि दी जाती है। योजना की विशेषताओं की अगर बात करें तो इसमें अनुदान राशि 30,000 रुपये सालाना बैल की प्रति जोड़ी के लिए मिलते हैं। पात्रता केवल प्रमाणित लघु एवं सीमांत किसान को ही इसका लाभ मिलता है। मुख्य उद्देश्य पारंपरिक खेती, पर्यावरण अनुकूल प्रणाली और गोवंश के उपयोग को प्रोत्साहन करना इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। इसमें किसान राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि जयपुर की अदिति चौधरी, इन्होंने मिसेज ओशन इंडिया 2026 का टाइटल अपने नाम किया है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। यही है, जयपुर से है अदिति चौधरी, मिसेज ओशन इंडिया 2026 का टाइटल जीता है। अदिति चौधरी अब मिशन ओशन वर्ल्ड में भारत को रिप्रेजेंट करने वाली है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर की टीचर है अदिति चौधरी, जयपुर में रहती है।
इन्होंने मिसेज ओशन इंडिया 2026 का टाइटल अपने नाम किया है। अब वे मिसेज ओशन वर्ल्ड में भारत को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। खास बात यह है कि इस इंटरनेशनल इवेंट की मेज़बानी भी इस बार जयपुर ही कर रहा है। अगस्त में जयपुर के अनंत महल में मिसेज ओशन वर्ल्ड का ग्रैंड फिनाले होगा, जिसमें करीब 20 देशों की प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेंगी। इससे पहले अदिति ने मिसेज राजस्थान में सेकंड रनर अप का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा नई दिल्ली में स्थित बीकानेर हाउस में तीज महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो तीज महोत्सव 14 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक बीकानेर हाउस, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, बीकानेर में नहीं है, ध्यान रखना, नई दिल्ली में स्थित है बीकानेर हाउस, जहां पर इस तीज महोत्सव का आयोजन किया जाना है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार आगामी 14 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक बीकानेर हाउस में तीज महोत्सव का आयोजन है वो करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बीकानेर में तीज महोत्सव का आयोजन है वो किया जाना है। इस कार्यक्रम से राजस्थान की संस्कृति और पर्यटन को इसमें बढ़ावा मिलेगा। नई दिल्ली में नियुक्त संयुक्त आवासीय आयुक्त रिंकू मीणा के द्वारा ये जानकारी दी गई है। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राजस्थान की लोक संस्कृति, पारंपरिक कला और हस्तशिल्प और लजीज व्यंजन का प्रचार प्रसार करना है। अब दोस्तों बात करते हैं सूजस ई प्रश्नोत्तरी की। तो सूजस ई प्रश्नोत्तरी, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 5 क्वेश्चन हम डेली डिस्कस करते हैं सूजस ई प्रश्नोत्तरी के। जल्द ही हम प्रयास करेंगे, जो कि पंच गौरव है, पंच गौरव कार्यक्रम के तहत जो पंच गौरव है प्रत्येक जिले के, उनको भी आपको वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित करवाया जाए, ताकि आपकी जो तैयारी है वो और बेहतर की जा सके। तो 5 जो सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 166 4 अगस्त को प्रकाशित की गई थी। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की चंदन वन परियोजना के प्रथम चरण में किन जिलों में चंदन वन विकसित किए जाएंगे? तो चंदन वन, ये ध्यान रखना, उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, यहाँ पे चंदन वन का विकास किया जाएगा चंदन वन परियोजना के तहत। 1 नंबर यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1450 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है, बढ़ा दी गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश के सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे अभी बढ़ा? 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन नशा मुक्त फॉर युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान आगामी कितने सप्ताह तक संचालित किया जाना? तो पूरे भारत में इस अभियान का संचालन आगामी 100 सप्ताह तक किया जाना है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पंच गौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद के तहत सलूम्बर जिले का उत्पाद कौन सा है? तो सलूम्बर जिले का जो उत्पाद है पंच गौरव कार्यक्रम के तहत क्वार्ट्ज आपको ध्यान में रखना है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में कौन सी युवा साइकिलिस्ट जो कि स्विट्जरलैंड में आयोजित टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला साइकिलिस्ट बन गई है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल में नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।